बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का लेसन 6, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। बिटिया बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में जहाँ तहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टी में अपने पिता के यहाँ आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदासीन दिखाई पड़ती हैं। भ्रातृजाया जिसका अर्थ है भाभी। शालिनी भ्रातृजाय चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपने भाभी से कहती है, भाभी तुम चिंतित लग रही हो, सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वाच्छामि। शालिनी कहती है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात को सबके साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय जो माला की मनोदशा थी, जो उसका मन था, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा था। परम सा मुखीन किमपि न उक्तवती। लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेशः भगिनी शालिनी। राकेश कहता है, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, तुम सौभाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में अचानक से एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का अस्पताल में मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छः। तुम माला के साथ चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तद् संपादय। उनके परामर्श के अनुसार जो होगा वह बता देना। शालिनी किं भवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लग रही हैं। राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालायाः सह गच्छः, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। मार्ग में वह सारी बातें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए आपस में बात करती हैं।
शालिनी किं भवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी अपने भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी माला कहती है, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भः स्वकुच्छो धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ धारण की हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं। कुच्छौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातयेयम्। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। यदि पेट में कन्या हो तो मैं गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं तो बहुत चिंतित हूँ, पर तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथं प्रभवति। भाई ही चिंता का विषय है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः जघन्यम कृतमिदम्। शिशु कन्या है तो वह वध के योग्य है। यह तो जघन्य पाप है, यह तो जघन अपराध है, घोर अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती। क्या तुम विरोध नहीं करती हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारना चाहता है और तुम बैठी हो, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भाई जब घर आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। शाम के समय भाई आया। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। संध्या के समय, शाम के समय भाई आता है और अपने हाथ पैर को धोकर, वस्त्र को बदलकर पूजा घर में जाकर भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पान इत्यादि के लिए सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः किम अकथयत् सा। माला तुम अस्पताल गई थी, वह क्या बोली। माला मौनमेव आश्रयति। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेशः अंबिकां लालयति। चाकलेहं प्रदाय त्वां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वा दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। माला मौन धारण किए हुए है। तभी उनकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठकर चॉकलेट के लिए जिद करती है, चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को चॉकलेट देता है और अपनी गोदी से उतारता है और फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, शालिनी कहती है, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसके पेट में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए।
षड्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले प्रयास क्यों। राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। शालिनी तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, इस समय अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या, तब पेट में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। राकेशः न हत्या तू न हत्या, नहीं तो। शालिनी तर्हि किमस्ति निघृणं कृत्यम इदम्, तब क्या यह घोर अपराध है। सर्वथा विस्मृतवान्, तुम भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्, हमारे पिता ने पुत्र और पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पङ्क्तिमिमाम् उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति को बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा उत्पन्न होती है, वह पुत्र हो या पुत्री। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, उनकी प्रार्थना करते हो। किमर्थम, किस लिए। सृष्टे उत्पादन्याः शक्त्या तिरस्कारं करोषि, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह भावना वृत्ति कहाँ से आई। इदं चिन्तयित्यैव अहं कुंठिता अस्मि, यह सोचकर मैं बहुत ही कुंठित हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेशः भगिनी विरम विरम, राकेश कहता है कि हे बहन रुको रुको। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्य अस्मि अद्य प्रभृति कदापि। राकेशः भगिनी विरम विरम, राकेश कहता है कि हे बहन रुको रुको। अहम स्वापराधः स्वीकरोमि लज्जितस्य अस्मि अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। वह अपने बहन से कहता है कि बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत ही लज्जित हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज के बाद कभी भी मैं यह निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णं स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण मतलब सारे स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवति पुत्री वा। जैसे जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, वह चाहे बेटा हो चाहे बेटी। अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान्, मैं अपने तुच्छ छोटे चिंतन के प्रति पश्चाताप करता हूँ, मुझको अपने किए पे पछतावा है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्त तत्र अफलाः क्रियाः। मैं कैसे भूल गया, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल है, वहाँ किसी भी क्रियाओं का फल नहीं मिलता। अथवा प्रीतिर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। अथवा पिता से 10 गुना अधिक माता बहन तुमने मेरे लिए सन्मार्ग प्रदर्शित किया है, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है कि पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातृजाये आगच्छ। तुम्हारे मन में अंधकार दूर हो गया, तुम्हारे मन से जो अंधकार था वह दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सर्वा चिंतां त्यज आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भवः। सारी चिंता छोड़कर अब आने वाले बच्चे का स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा और उसकी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। बेटी की रक्षा करो, बेटी को पढ़ाओ। यह सरकार की घोषणा तभी सिद्ध होगी जब हम सब मिलकर यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना। जो गार्गी वेद का चिंतन करने में, पांचाली राजनीति में और पराक्रम में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को परास्त करने में और कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में, इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सीयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वेह सदोत्साहताम। जो गार्गी वेद का चिंतन करने में, पांचाली राजनीति और पराक्रम में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को परास्त करने में और कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में, इंदिरा उद्योग के पथ पर, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त है, यह स्त्री सब कलाओं में और सब दिशाओं में सबल है। सब लोग इनको प्रोत्साहित करें।